एक समय अपनी खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाला मणिपुर इस समय कुछ ऐसा दिखता है। मणिपुर बर्बाद हो रहा है, सीमाओं से सटे घर जला दिए गए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां जा रहा है। मणिपुर की हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। न सरकार लोगों की सुन रही है और न लोग सरकार की सुन रहे हैं। पर सवाल यही है कि ये सब हो क्यों रहा है। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज इसी प्रश्न का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल झगड़ा कुकी और मैतेई संप्रदाय का है। कुकी आदिवासी अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए दूसरे संप्रदाय को आदिवासी दर्जा दिए जाने का इस हद तक विरोध कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने से यहाँ सब कुछ ठप है और जो ठप नहीं है उसे भी बर्बाद करने की सारी तैयारी की जा रही है। पूरा विवाद क्या है और कब कब मणिपुर के इन 2 संप्रदाय के बीच लड़ाई हो चुकी है, इस पर हम विस्तार से एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में ब्रीफ में आपको सारी जानकारी देते हैं। मणिपुर में 3 मुख्य संप्रदाय रहते हैं। पहला मैतेई, दूसरा नगा और तीसरा कुकी। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा संप्रदाय है। राजधानी इंफॉल में इनकी अच्छी खासी संख्या है और इनमें अधिकतर मैतेई हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं। नगा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं और इन्हें इस राज्य में जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। विवाद क्या है? विवाद मैतेई को भी जनजाति का दर्जा दिए जाना है, जिसका परिणाम ये है। घर, दुकान, बाजार, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद है। यहाँ तक कि आम जीवन भी ठप है। आधे से ज्यादा समय मणिपुर में कर्फ्यू ही लगा रहता है, लेकिन जब जब सांस लेने के लिए कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दी जाती है तब हर तरफ इतनी भीड़ रहती है कि कोई भी काम पूरा ही नहीं हो पाता। ना ही आप दुकान पर जाएं तो कुछ मिल पाता है। लोग नौकरी पर भी नहीं जा पा रहे हैं, उनकी नौकरी भी छूटती जा रही है। खाने पीने की चीजों के दाम के बारे में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दाम आसमान पर हैं, फिर भी चीजें मिलना मुश्किल है। आलू प्याज तक 100 रुपए किलो से ऊपर जा चुका है। मैतेई संप्रदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद पिछले 3 मई को यहाँ हिंसा भड़की थी और तब से अब तक हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सारी हदें तो तब पार हो गई जब एक केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह का पहले सरकारी आवास जलाया गया और फिर गुरुवार को उनका निजी आवास भी फूंक दिया गया। इसके बाद उन्होंने व्यथित होकर कह दिया कि यहाँ अब कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, सरकार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह गई है। This I would like to focus that the law and order condition in the state of Manipur is totally failure. The existing government could not maintain this. Despite the central government has sent a lot of the protections and rapid action force, I do not know how the state mechanism is failure. That I feel like that. मंत्री के इस बयान के बाद लग रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट्स रूल। इसके सिवाय कोई और समाधान दिखाई ही नहीं दे रहा है। हालांकि राज्य में अभी केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, लेकिन कई तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ हल होता नहीं दिख रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह अपनी कड़ी नजर इस राज्य में बनाए हुए हैं और 30 मई को उनका मणिपुर दौरा काफी फ्रूटफुल भी माना जा रहा था, लेकिन तमाम इंतजाम के बावजूद यहाँ कुछ नॉर्मल होता नहीं दिख रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि केंद्र सरकार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विवश होना पड़ सकता है और ये बहुत जल्द हो सकता है। वैसे इस इलाके में हिंसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हिंसा की तीव्रता यानी वायलेंस की इंटेंसिटी नई है। भारत में विलय के पहले से ही यहाँ हिंसा होती रही है। नागालैंड, मिजोरम, असम और पड़ोसी देश म्यांमार से घिरी पहाड़ियों पर बसा मणिपुर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसे हिंसक घटनाओं के कारण जाना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मणिपुर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ। हम आपको पल पल की अपडेट्स इसी चैनल पर लाते रहेंगे।